एक बार भगवान देवर्षि नारद जी से वार्ता कर रहे थे, तो विनोद में कहा कि जो गृहस्थी में मेरा भजन करता है उसे मैं विशेष महत्व देता हूं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु विरक्त पूरे जीवन जलता रहता है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई मन से संसार के भोगों का त्याग करके भगवान में लगाना, कोई मन को भोगों में नहीं, बड़ा कष्टमय जीवन है ये, बड़ा कष्टमय जीवन तपस्वी का। ईमानदारी से अगर चला जाए, बेईमानी से चला जाए तो वो बात अलग है कि अपना मनमानी करो, लेकिन अगर ईमानदारी से चला जाए तो बड़ा कष्टमय जीवन है। केवल भगवदानंद, संसार के आनंद का त्याग करते हुए चलना होता है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, गृहस्थ भक्त को आप प्राथमिकता क्यों देते हैं? तो उनका, देवर्षि नारद जी से एक काम करोगे? भगवान ने एकदम बात घुमा दी, एक कटोरे में घी भर करके दिया और कहा, मेरे आसन की परिक्रमा लगाओ, एक सुदर्शन चक्र हमारा पीछे चलेगा, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। भगवद आज्ञा। बोले कितनी बार नारायण नारायण कहा? बोले नारायण नारायण। पूरी चित्त वृत्ति इस कटोरे में लगी थी कि एक बूंद घी गिरा तो सुदर्शन चक्र पीछे है। बोले एक कटोरे के घी ने तुम्हारी भगवत स्मृति अपहरण कर ली और उनके लड़का बच्चा रिश्तेदार नातेदार न जाने कितने कार्य, और वो सब कार्य करते हुए यदि मेरा भजन करता है तो वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो बात समझते हो? गृहस्थी और विरक्ति ये दो मार्ग भगवान ने बनाए हैं, और दोनों मार्ग अगर अपनी अपनी ईमानदारी से धर्म से चला जाए तो दोनों मार्गों को भगवत प्राप्ति होती है। पर विरक्त मार्ग गुरु मार्ग है, गृहस्थ का गुरु मार्ग है। उसके सदगृहस्थ लोग स्वीकार भी करते हैं, कोई भी विरक्त हो उसे पूज्य भाव से देखते हैं। विरक्त मार्ग गृहस्थ मार्ग का गुरु मार्ग है, और विरक्तों का भरण पोषण गृहस्थों से ही होता है। वस्त्र है, भोजन है, वास है, जो भी व्यवस्था है, तो इस भाव से गृहस्थों का कल्याण हो जाता है। जो हम लोग भजन करते हैं उसका हिस्सा मिलता है। वो गृहस्थी में रहकर थोड़ा भी भजन करते हैं, धर्म से चलते हैं, पापाचरण नहीं करते, और गरीबों की सेवा, जैसे बीमारों की सेवा, गौओं की सेवा, संतों की सेवा, ये सब गृहस्थों से ही चलती है। तो उन गृहस्थों का कल्याण ऐसे होता है, और संत अपने तपोबल और भजन बल से बहुत लोगों का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान ने दो मार्गों की स्थापना की। तो भगवान ने जिसको जिस मार्ग के लायक चुना उस मार्ग में चला रहे हैं। हम लोगों को चुना, भगवान ने चुना और संसार से खींचकर इस मार्ग में चलाया।